एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 500 प्लस साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस का सब्जेक्ट आता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आप पूरी देखें और कोशिश करें कि 2-3 बार रिपीट में देख लें, ताकि जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक, ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? वो होता है स्प्लीन, जिसको तिल्ली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद कोशिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स। हम जानते हैं कि ब्लड सेल्स 2 टाइप की होती है, एक रेड ब्लड सेल्स और एक वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो शरीर को बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स। तो मानव के हृदय में हम जानते हैं कि 4 चैम्बर्स होते हैं और मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त से, ब्लड से जो अवांछनीय पदार्थ है उसको अलग करने का काम करता है किडनी, जिसको वृक्क बोला जाता है। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? कौन सा अप्सरा क्या है जिसका 40 साल पूरा हो गया? तो अप्सरा जो थी वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर थी। ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो का क्या काम है? तो डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, उत्पादन नहीं, रूपांतरण। इसमें एनर्जी क्रिएट नहीं की जाती, एनर्जी कन्वर्ट की जाती है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। सो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया था? पिच ब्लेंडी ने कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया था? तो उन्होंने प्राप्त किया था रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो गिरगिट की त्वचा में क्या होता है? मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं होती है, जिसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ठीक है, टर्म याद रखेंगे। कार्बनिक पदार्थ नहीं पूछा है, कार्बनिक यौगिक पूछा है। तो कार्बनिक यौगिक जो है वो है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? तो क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में जो स्पष्ट भिन्नता होती है वो नहीं होती। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट का सूत्र क्या है? CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। किसका अयस्क है? तो हम देख रहे हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हम सब जानते हैं खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर और ओडोमीटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता नापता है और ओडोमीटर जो रहता है वो डिस्टेंस नापता है, गाड़ियों का डिस्टेंस। गाड़ियों में देखेंगे कि एक स्पीड कैलकुलेटर लगा डिस्टेंस कैलकुलेटर लगा रहता है, जो दिखाता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोला जाता है ओडोमीटर।
नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? तो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम मतलब वाइट लाइट हम जानते हैं कि 7 कलर्स से मिलकर बना होता है। वो 7 कलर्स जो रेनबो में होते हैं, वाइब्ग्योर जिसको हम बोल सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा विचलित डेविएट होने वाला कलर होता है वो होता है बैगनी, और सबसे कम विचलित होने वाला कलर होता है रेड कलर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो क्या होता है? फ्रियॉन होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक। और फ्रियॉन किसको बोला जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट होता है, और दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता तो डायलिसिस करते हैं? किडनी। जब वृक्क काम नहीं करता, किडनी काम नहीं करता, तब हम डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर जो लगने वाला झटका है वो रेखीय संवेग का संरक्षण है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का विश्लेषण, जीन में कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है हरगोविंद खुराना, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है कि वहाँ पर सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है उसके पलायन वेग से अधिक है। पलायन वेग क्या होता है? वो वेग जिस वेग से या उसके ऊपर के वेग से अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो वो क्या होगी? उसके ग्रेविटेशनल का जो पोर्शन है उसको पार कर देगी और उससे दूर चली जाएगी। तो क्योंकि ये बहुत कम होता है इसीलिए चंद्रमा पर गैसें प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं होता। हमारी पृथ्वी का जो पलायन वेग है जिसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं वो है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब अगर आपको किसी चीज़ को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर फेंकना है तो आपको उस चीज़ को इतनी स्पीड से फेंकना होगा कि वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो वो उसके ऊपर वो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय सतह है उससे बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये कोशिकीय शैवाल जिसको यूनिसेल्युलर एल्गे भी बोलते हैं, ये है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य मतलब मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर की हम जानते हैं कि 3 स्टेट हम मेनली जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। पर एक और होती है चौथी अवस्था जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा की माप किससे की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किसी यंत्र से करते हैं, उसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर। एमीटर का यूज़ जो होता है हम धारा मापने के लिए करते हैं, पर जब हम प्रत्यावर्ती धारा माप रहे हैं तो वहाँ पे हॉट वायर एमीटर तप्त तारा मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये गुण है ध्रुवण, जिसको पोलराइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उस वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट है खनिज संरचना की दृष्टि
दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा जो है वो एक कार्बन का अपर रूप है, इसीलिए हीरा जो है मेनली कार्बन है। नेक्स्ट है ग्रह गति, प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत जो दिया था वो केपलर ने दिया था। कोपलर लिखा गया पर करेक्ट नाम है केपलर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो रहता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। और जब ये दोनों हल्के नाभिक मिलके भारी नाभिक बनाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेम प्रोसेस जो होता है हमारे सन में होता है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है जो हमको हीट और लाइट के फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना होता है, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, और नाभिक को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बाहरी कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि सबसे कॉमन और बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर जो रहता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम जानते हैं कि सॉलिड में बर्फ़ के रूप में, लिक्विड में वो होता है पानी के रूप में, और गैस में होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरा जो रहता है वो कैरेट हीरे के भार को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो हम बोलते हैं ना कि लोहे पर लोहे का गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसको जंग से बचाने के लिए। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाते हैं? जिंक का लेप लगाते हैं। नेक्स्ट है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में इस दिन को विज्ञान दिवस मनाते हैं। और सीवी रमन जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है 7 नवंबर 1888 को किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो वो भी है सीवी रमन का। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गलगंड, जिसको गॉइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का क्या काम है? तो मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये होता है विद्युत मोटर का। और डायनेमो क्या करता है? जस्ट अपोजिट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्या है? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। नेक्स्ट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। नेक्स्ट है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? तो विटामिन के जो होता है कोलन में होता है, और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के जो रहता है ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डार्क एवेंजर। डार्क एवेंजर क्या है? ये एक टाइप का कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है शैवाल का। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जिसको तनिका शोध नामक रोगों का में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिनजाइटिस में जो होता है वो ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है वो किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो ये विधि का नाम है कन्वेक्शन। हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र की 3 विधियाँ हैं, जो 3 विधियाँ क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। तो संवहन विधि जो रहती है इसके द्वारा विद्युत केतली में पानी जो होता है गर्म होता है। और संवहन विधि, कन्वेक्शन विधि जो होती है मोस्टली लिक्विड्स में होती है, कंडक्शन जो होता है सॉलिड्स में होता है और रेडिएशन जो होता है वो गैसेस में होता है। नेक्स्ट है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है कैरियाट्रिक्स। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। नेक्स्ट है, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो ये फैलता है एड्स। एड्स का वायरस HIV भी है और ये भी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है बाह्यस्रावी में लीवर, यकृत और अंतःस्रावी में जो है वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था S चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, साइनोकोबाल्मिन भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या किसका नाम है? ये रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। नेक्स्ट है, टेट्राडोथाइल लेड जिसको TEL बोलते हैं, ये पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट होता है, हीरे की चमक होती है। तो हीरा जो चमकता है वो किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना जो आँख का पर्दा होता है वो आँख किसकी तरह काम करता है? आँख जो रहता है हमारा उभय उत्तल लेंस होता है, तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जॉन साल्क ने। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ गया है। ये है क्वांटोसोम। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये मात्रक है त्वरण का। नेक्स्ट है, गॉइटर नामक बीमारी शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? तो ये हमने अभी किया था कि आयोडीन की कमी के कारण जो होता है गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? गला जो होता है वो फूल जाता है, जिसको घेंघा रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नाम से देख सकते हैं वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन करेंगे, विषाणुओं का। नेक्स्ट है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
तो इसमें हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप बहुत अच्छे से सुन लेते हो तो आपको इनमें से 500 में से कम 100 क्वेश्चंस भी याद रहते हैं, और एग्ज़ाम में आपके 5 क्वेश्चन भी आ गए जो आपने लिख लिया तो आपके 5 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हैबिट रखिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, देखें। आप ये नहीं कि जब पढ़ने बैठ रहे तभी हम वीडियो देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो भी हम ईयरफोन लगा के वीडियो सुनते जा रहे हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें याद होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अपनी हैबिट बनाइए कि डेली कम से कम 2-3 वीडियोस हम ऐसे देखते जाएं। हमने 500 प्लस साइंस के क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किए हैं, तो आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 80 मिलीमीटर पारे का। क्या होता है ना, जो रक्तदाब मापने के लिए जो हम यंत्र यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, बैरोमीटर, उसमें पारा भरा रहता है। तो पारा जितना हाइट चढ़ता है प्रेशर की वजह से, उस हाइट से हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो रक्तदाब व्यक्ति का कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे का। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो हमने ये क्वेश्चन किया था अभी पीछे कि वाइट लाइट जो होता है 7 कलर्स से मिलके बना रहता है, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा विचलन कौन से कलर का होता है? बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है? रेड का। नेक्स्ट है कैलोमल। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है? Hg2Cl2। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक क्लोराइड सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला है HgS। नेक्स्ट है झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? ये प्रकृति में जो पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड होता है, इसको मूर्खों का सोना या झूठा सोना बोला जाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो पैंक्रियाटिक जूस में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंतों में प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो ये है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है एस्ट्रोडी। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे सैटेलाइट, इसको बोला जाता है एस्ट्रोडी। नेक्स्ट है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण याद रखिएगा कि ध्रुव तारा जो होता है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए वो एक ही जगह पर दिखता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो सामान्यतः 72 बार स्पंदन करता है, मतलब धड़कता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो नापते हैं ब्लड प्रेशर। अभी हमने पीछे बात की थी प्रेशर नापने के लिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर और ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की। तो ये क्वेश्चन ऑपोजिट भी आता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कब की थी? तो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो होता है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में जब करते हैं तो उसको बोला जाता है इथोलॉजी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो वो थी मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज़ तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्या होता है कि सुई डूब जाती है और जहाज़ तैरते, कोई भी चीज़ जब तैरती है उसका मेन रीज़न होता है कि उसका भार, उस चीज़ का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा पानी अगर हटाएगा तब जा कर के वो चीज़ तैर सकती है, पर सुई ज़्यादा पानी नहीं हटा पाती, इसीलिए वो नहीं तैरती। और पानी, जहाज़ जो रहता है वो अपने भार से ज़्यादा पानी हटा लेता है या उसके बराबर का, इसलिए वो उस पर तैरता है। तो इसका जो बल होता है वो होता है प्लवन बल। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये है इनसेट 2A। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो जब सनलाइट जो रहती है ह्यूमन स्किन पर पड़ती है, तो सनलाइट की ह्यूमन स्किन में पड़ने के कारण एक विटामिन बनता है जिसका नाम है विटामिन डी। नेक्स्ट है हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा, जिसको हैलीज कॉमेट बोलते हैं, ये हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो चमगादड़ हम जानते हैं कि सिर्फ रात में अंधेरे में हमको उड़ती है, तो हम सोचते हैं कि उसको रात में दिखाई देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चमगादड़ क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। वो पराश्रव्य तरंगे क्या होती है, चीज़ों से टकराती है और वापस आती है, तो वो उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रास्ता प्राप्त करते हैं। और यही टेक्निक यूज़ की जाती है सोनार में। सोनार जानते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंज। इसको क्या करते हैं, जहाज़ के नीचे तो लाइट जाती नहीं, जहाँ पानी के अंदर लाइट तो ज़्यादा होती नहीं, तो वहाँ पे हम लोग सोनार टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स वो छोड़ती है। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर कोई चीज़ है उससे टकराएगी और टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, तो वो कितने टाइम में वापस आई और कितनी स्पीड से वो गई थी, उसका यूज़ करके फिर हम लोग निकालते हैं कि कितने डिस्टेंस पर वो चीज़ है। हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपने देखा, कितने टाइम बाद वापस आई आपको पता है, तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करोगे तो इससे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ जो है वो कितनी दूर है। नेक्स्ट है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV से रोग होता है एड्स। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन K। क्या होता है, जब आपकी कोई स्किन कट जाती है या कहीं से ब्लड निकलता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो ब्लड क्या होता है, खुद रुक जाता है। कैसे रुक जाता है कि ब्लड, हमारे शरीर की ऊपरी सतह में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो क्लॉटिंग हो जाने से वहाँ पे ब्लड रुक जाता है। पर वही चीज़ है कि जब ब्लड बाहर निकलता है तो रुक जाता है, पर अंदर रहता है तो वो नहीं बहता रहता है, वहाँ थक्का नहीं जमता। तो वो क्यों होता है, हिपेरिन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस। नेक्स्ट है बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। कैसे रक्षा करते हैं? उनको आयरन के कवर में रखते हैं, लोहे के कवर में रखते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। संलयन मतलब जुड़ना और विखंडन मतलब अलग होना। तो जब दो हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, और जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किरणें किस प्रकार का आवेश होता नहीं? ये गामा किरण है। गामा किरण पर कौन सा चार्ज होता है? तो गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अल्फ़ा बीटा गामा 3 किरण होती है। अल्फ़ा जो होती है वो प्लस चार्ज होता है, बीटा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता।
नेक्स्ट है रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण, जिसको हमने कार्बन डेटिंग भी बोला था, कौन से इसका विधि का उपयोग क्यों होता है? तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में इसका। नेक्स्ट है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शुद्ध करने का काम क्या करता है? किडनी करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? तो जो जलीय पौधे होते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो वो होता है दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जो रहता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, इसी वो जल के ऊपर जो रहता है वो फैल जाता है। नेक्स्ट है पेंसिल की लिड क्या होती है? तो हम सब जानते हैं कि पेंसिल की लिड जो रहती है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो चलने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, घर्षण। तो घर्षण जो रहता है वो बर्फ़ पे कम होता है और सड़क पर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग सड़क पर चल सकते हैं ईज़िली, जबकि बर्फ़ पर नहीं चल सकते। आप देखोगे कि जब कहीं पानी गिर जाता है या कोई लिक्विड गिर जाता है तो वो सरफेस स्लिपरी हो जाता है, तो वहाँ पर चलना हमको टफ़ हो जाता है। सेम प्रोसेस होता है बर्फ़ के ऊपर। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक घड़ी क्या होती है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ जाती है तो उसका लंबाई जो रहती है वो आवर्तकाल पर डिपेंड करता है। तो लंबाई बढ़ने की वजह से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है तो वो सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, क्यों? तो हम जानते हैं कि जब हम लोग ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो पानी जो रहता है वो कम ताप पर उबलता है, इसीलिए वहाँ पर खाना बनाना जो रहता है वो कठिन हो जाता है। इसीलिए हमको ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पहाड़ी जगहों पर खाना बनाना क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक जो रहता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट है गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र, इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो वो है ध्रुव। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन जो रहता है प्रोटीन या पेप्टोन को बदलता है पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का दाद जो दाद हो जाता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण। और कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे कि दाद किसके कारण होता है ये भी पूछता है और इसके कवक का नाम क्या है ये भी पूछता है। नेक्स्ट है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी जो रहता है वो विटामिन सी के अभाव में होता है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट, इसका सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 × 6H2O, ये कार्नेलाइट का सूत्र है। नेक्स्ट है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो नाभिकीय विघटन में मिलता है शीशा। नेक्स्ट है ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिक्स करके। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो बैक्टीरिया है और इसका नाम है लैक्टिसाइड।
नेक्स्ट है, अच्छा, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं या लैक्टिस एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह मतलब डायबिटीज़, शुगर का रोगी, उसमें शुगर की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वचालित ब्रेक जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोला जाता है, किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पास्कल के नियम के आधार पर। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में यूज़ होने वाले रासायनिक का नाम भी पूछ लेता है, हाइपो का नाम भी पूछ लेता है, तो इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिग MIC का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला है CH3NCO। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिकम या टिट्रिकम वल्गेयर, ये है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर से हम क्या नापते हैं? पौधों की रेखीय वृद्धि दर ऑक्सेनोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, कुचालक की तरह, पर जब आप धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आधा कंडक्टर रहता है। जब ताप बढ़ता है तब ये कंडक्टर बनता है, अगर ताप कम रहता है तो वो इंसुलेटर रहता है। साथ ही साथ कई बार हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने से भी इसका चालकता जो रहती है बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो इसमें जब हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है, और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है। तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर जो रहता है वो सुन सकता है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, हरा कशिश, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है तो FeSO4 × 7H2O जो है वो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कैलुमल। तो कैलुमल हमने पहले भी देखा है, मर्क्यूरस क्लोराइड का नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, विद्युत तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलॉम। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। भारी जल, हैवी वाटर बोला जाता है, इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O। नेक्स्ट है, ट्रैकोना। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोना जो है वो आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रंग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी रोग का संबंध है, एपिलेप्सी जो है वो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये याद रखना है कि AB जो है वो सर्वग्राही है, मतलब हर एक से वो रक्त ले सकता है, और O जो है वो सर्वदाता है, मतलब सबको दे सकता है, पर ले सकता है सिर्फ O वाले से। पर AB जो है वो सर्वग्राही है, तो वो सभी से ले सकता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है, दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें कौन से तत्व की कमी होती है? तो दूध में आयरन और कॉपर नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग परसेंटेज मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक पैरामीटर है, इसमें प्रतिशत से क्या ज्ञात करते हैं? तो सेलिंग परसेंटेज से हम देखते हैं कि मूंगफली का जो शेल है उसमें कितने दाने उपस्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो वो है हॉट वल्गेर। नेक्स्ट है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन जो बकरी है उसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो फ्लाई व्हील जो बनता है वो ढलवा लोहे का बनता है। नेक्स्ट है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है, जो आयरन जो रहता है वो लाल कलर देता है। तो अगर इसमें लाल रंग का कारण पूछेगा तो हीमोग्लोबिन, पर अगर आयरन दिया है तो आयरन भी लेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ लिखी है डार्विन ने। नेक्स्ट है प्रोसेसर की स्पीड किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में प्रोसेसर स्पीड को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ, इन तीनों से बचाव के लिए डीटीपी का टीका लगता है। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य में कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो मछलियाँ किससे सांस लेती है? गिल्स से, जिनको गलफड़े बोला जाता है या फिर क्लोम बोला जाता है। नेक्स्ट है वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये था डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन और लुवेन हॉक, इन दोनों ने मिलकर बैक्टीरिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंध है पीडियाट्रिक्स का। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दो अलग वर्ड है, तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 प्लम्बम ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो हमने पीछे देखा था आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक दवा क्यों लेते हैं? बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा लेते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में जो हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की जो बीमारी होती है उसको हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का ट्रांसप्लांटेशन होता है? तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसके कारण चंद्रमा का तल से आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है खसरा, जिसको मीसल्स भी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% जो होता है वो गुर्दे को मिलता है। नेक्स्ट है, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स जो है वो नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक है। नेक्स्ट है रूटाइल, TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो ये Ti मतलब टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का अयस्क है रूटाइल। नेक्स्ट है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड क्या है? प्लम्बम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है लिथार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कोलाबा, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो सबसे अधिक तापमान जो होता है वो व्हेल का होता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो है बेकरल। नेक्स्ट है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। कैपिटल M मतलब मेगा और स्मॉल m मतलब मिली। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बादल के हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की जो श्यानता है और अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरता है। नेक्स्ट है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ऑपेरिन ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आगे देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी FG बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो CaH2PO4 ट्वाइस, ये है सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होता है। आपको याद रखना है कि पानी में क्या होता है, नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को जब गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम जो रहता है बढ़ जाता है, एक्सपेंशन होता है उसमें। और जब किसी चीज़ को ठंडा करोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो छोटा होते जाता है। पर पानी की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसका टेम्परेचर कम करते जाओगे तो शुरू में तो इसका वॉल्यूम जो रहता है वो घटता जाता है, पर जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो इसके बाद से इसका वॉल्यूम घटने की जगह क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से इसका घनत्व जो रहता है वो घटने लगता है। इसीलिए इसका घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उसके बाद इसका घनत्व जो रहता है वो कम होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनोमिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेप्सी का संबंध नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? आर्चिमोन जो है वो ड्रॉपसी की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो ये उस उपकरण का नाम है सोनार, जिसके बारे में हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स में डिस्कस किया था कि सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका यूज़ करके हम कोई भी चीज़, समुद्र की गहराई भी नाप सकते हैं, प्लस कोई चीज़
किस समुद्र में कहाँ पर है वो भी नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हम छोड़ते हैं, जिसके बाद वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती है और किसी चीज़ से टकराती है, फिर टकरा करके वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। तो जब वो वापस आती है तो हम लोग मेज़र करते हैं कि कितने टाइम में वो वापस आई, और वो जितने टाइम में वापस आई और जिस स्पीड से भेजी गई उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो ये इसकी टेक्निक होती है, ये मैथमेटिकली नहीं होता, वहाँ पर पूरा इंस्ट्रूमेंट फिट होता है जो कि डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता है। पर मेनली जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऐसा मेज़र करता है। तो किसी भी चीज़ को पानी के अंदर जब उसको मेज़र करना होता है कि डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ी होने की संभावना है, तो वो है किडनी में गड़बड़ी होने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैसों का दाब नापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मैनोमीटर से, तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैनोमीटर से गैस का दाब नापते हैं। 4 अर्धायु के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, तो 1/6 या 6.2% भाग जो है वो अविघटित रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, शुष्क छिपाक जिसको ज़ेरोफ्थाल्मिया बोलते हैं, किसका कारण है, तो विटामिन ए की कमी के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास बोला जाता है, तो सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं वाटर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है या कैसा होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, Z+1। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने खोज की थी अल्फा कण की, प्रोटॉन की नहीं, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की खोज की थी। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता, तो नहीं जमने का कारण है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, डीएनए उपस्थित किस में होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है डीएनए। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो आनुवांशिकता की भूमिका दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण दिखाई देती है, तो साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश जो रहता है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बी नोबेल ने किया था, और क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने सारे पैसे जो कमाए थे वो नोबेल प्राइज़ के लिए दे दिए, तो उन्हीं के उससे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है, तो तारे का रंग बताता है कि तारे का ताप कितना है। नेक्स्ट है, भारी जल हैवी वाटर क्या होता है, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, तो अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है दूध का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, हड्डी नहीं पूछा है, मांसपेशी कौन सी है, स्टेपिडियस, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का, टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किसका है, एक्सेलरेशन, त्वरण का।
नेक्स्ट है न्यू आयोडीन टिंक्चर। तो आयोडीन टिंक्चर किसको बोलते हैं? आयोडीन के अल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंक्चर बोलते हैं। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? तो रेडियो तरंगे जो होती है वो आयन मंडल से परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर में क्रोमोप्लास्ट होता है जिसके कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है किससे? जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो 1942 में किया गया। नेक्स्ट है आई राइट क्या है? तो विकलांगों के कंप्यूटर को आई राइट बोला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो पुष्प में क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेब का खाने योग्य भाग है। तो कौन सा भाग है? जो रसदार थैलेमस होता है वो सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो 72 टाइम्स होती है। खुद बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2120 नहीं पढ़ेंगे इसको, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं समस्थानिक, और जब समान परमाणु भार होगा तो समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बैटिंग ने की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। हमने पीछे डिस्कस किया कि 28 फरवरी को CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लाविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो मधुमक्खी, चींटी या कोई भी इंसेक्ट जब काटता है तो हमको दर्द होता है, क्योंकि जब ये काटते हैं तो वहाँ पर एक एसिड छोड़ते हैं जिस एसिड की वजह से हमको दर्द होता है, और उस एसिड का नाम है फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है संवेग कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? तो संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो आयरन का या लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व गैस नहीं, वायुमंडल में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, पर भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर्स पर सेकेंड, और ये किस में है? वायु में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में और सबसे कम होती है वायु में। और जब वैक्यूम हो जाता है निर्वात तो उसमें ध्वनि की स्पीड नहीं होती, क्योंकि ध्वनि को एक मीडियम की ज़रूरत होती है और निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए ध्वनि का वेग जो रहता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं तो बहुत स्पीडली वो ट्रांसमिट होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर होता है तो स्पीड कम हो जाती है, गैसें में ज़्यादा दूर होता है तो गैसों में और कम हो जाती है। पर जब हम वैक्यूम में जाते हैं तो वहाँ कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ध्वनि वहाँ पर ट्रैवल नहीं करती। नेक्स्ट है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए चिप्स बनाए जाते हैं। ये चिप्स किसके बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, और ये कहाँ पे होती है? जांघ में होती है। और सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपिस है, और ये कहाँ पे होती है? कान में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को, जिसको नीला थोथा हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो मिलती है वो तने से मिलती है। नेक्स्ट है, होलोग्राफी किसकी टेक्निक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्ति करने को होलोग्राफी बोलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. वेटिंग ने इंसुलिन की खोज की। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैस का दाब नापते हैं। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से मिलता है टेरामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का पड़ता है, ठीक है, और मीडियम का पड़ता है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी R.A. मिलिकन ने। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कॉपर, निकिल और जिंक जर्मन सिल्वर में होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय झुकाव की स्थिति की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोक्लिनिक, ठीक है। नेक्स्ट है, पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो पक्षियों की पूंछ क्या काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट है, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों को यूज़ करते हैं। 3 तारों का नाम क्या है? लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इनमें रंग क्या होता है? तो लाइव का कलर रेड होता है, न्यूट्रल का ब्लैक होता है और अर्थ का ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत होता है, क्यों? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है, इसीलिए ध्रुव तारा ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर है, जबकि बाकी सारे तारे जो रहते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो किससे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि तारे में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें सोलर बैटरीज लगी रहती है जो उसको एनर्जी देती है। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकीला सितारा है साइरस। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है या हानि होती है? तो ऑक्सीकरण में हानि होती है और अपचयन में लाभ होता है। नेक्स्ट है, नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो नोबल गैसें, जिसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में 8th कॉलम में पाई जाती है, 18th कॉलम में पाई जाती है, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये अपनी स्टेबल कंडीशन में होती है, इसीलिए ये और किसी से क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप पानी में साबुन को घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो स्ट्रैंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं हम फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है,
फलों का अध्ययन किया जाता है तो पोमोलॉजी में किया जाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ मिलाकर के रक्त कोश में रक्त को रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है, तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ है, ये सिद्ध करती है ध्रुवण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻12 10 की घात 12 किलोमीटर्स होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयोगिक किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम किस विज्ञान से संबंधित है, हुक का नियम होगा, ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। नेक्स्ट है मेंडल का नियम किससे संबंधित है, आनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें जंग लगने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला काम कौन करता है, डायनेमो, और विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम कौन करता है, मोटर। नेक्स्ट है सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति। नेक्स्ट है विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव अध्ययन करते हैं फोटोसोनिक्स में। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है, तो पौधों के बढ़ने की दर को जानते हैं कैस्कोग्राफ से। प्रोटीन किन से मिलकर बनते हैं, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। विटामिन सी अम्लीय होता है या क्षारीय, तो विटामिन सी जो रहता है अम्लीय होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो क्षणिक आवेश को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है, तो शंट का यूज़ करते हैं एमीटर में। नेक्स्ट है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ मिला करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते गैस विसरण का नियम किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था गैस विसरण का नियम। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको धावन सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट है 1 मिलीसेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होती है, तो ये धारा का अधिकतम मान है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन जो रहता है वो पानी का क्वथनांक होता है, और उसका हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन। नेक्स्ट है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपोक्रिस्टेटस जो है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्ताल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है, इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, एनीमिया। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का मान सेल्सियस में कितना होता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस, 0 लिखा गया वो डिग्री है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है वो क्या कहलाती है, 1 फैराड। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु, और जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम का यूज़ हुआ था नागासाकी में जो गिराए थे उस पे। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से ये साबित हुआ कि DNA जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो हर्शे और चेज।
सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से हमको क्या मिलता है? लोहा। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो वो यौगिक था यूरिया। नेक्स्ट है सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूफ्री डेवी उनका नाम था। नेक्स्ट है जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उनको समस्थानिक बोलते हैं। केवराटोमलेशिया और जीरोफ्थेल्मिया रोग किस विटामिन के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किस परिवार के तत्व है? तो इनको बोला जाता है हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट है बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है मादा एनाफिलिस मच्छर के उघांग में चुभने वाला अंग कौन सा होता है? तो वो है मैक्सिला और मैंडिबल। और मादा एनाफिलिस से कौन सी बीमारी होती है? ये होती है मलेरिया। और उसका वाहक कौन है? प्रोटोजोआ। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो एक क्वेश्चन से हमने देखे 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है परमाणु भट्टियों में भारी जल क्या नाम होता है इसका? ड्यूटेरियम। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तो रहती है बट ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो जूल पर सेकेंड जो है वो एक पावर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फैरेल का नियम। फैरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित होता है? तो ये हवा की दिशा से संबंधित होता है। फोबोस और डीमोस, डोयोस नहीं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो ये होता है आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें, तो बीटा किरणें हम पढ़ा था कि बीटा नेगेटिव चार्ज होती है, अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होती है और गामा में कोई चार्ज नहीं होता। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कांच पर लिखने के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध को सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। पर जब हम लोग बनाते हैं उसके ऑर्नामेंट्स तो वो बनते हैं 22 कैरेट पे, उसमें मिलाते हैं तांबा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। तो ये कौन सा नियम है? ओम का नियम। नेक्स्ट है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमिलेस। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत काम करती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करती है। नेक्स्ट है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है नेफ्थेनेट पामीटेट। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ बनाने में कौन से फाइबर का यूज़ होता है? तो हवाई जहाज़ बनाने में यूज़ होता है कार्बन फाइबर का। नेक्स्ट है जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में नियम लागू होता है बर्नौली का नियम। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में होता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम दोनों में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है जबकि जो कि नियंत्रित होती है, पर परमाणु बम में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, अनियंत्रित होती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है उसके वर्ग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। तो अगर v को 2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी, v को 3 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी और v को 4 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुना होगी।
नेक्स्ट है किसकी कमी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, तो घर्षण की कमी के कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिससे क्या होता है, नियत रहता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है, तो विकिरण विधि से, जो हमने डिस्कस किया था कि 3 का ऊष्मा संचरण की विधियाँ होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन मेथड से संचारित होती है। नेक्स्ट है अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो दिन की लंबाई क्या होती, कम हो जाती। नेक्स्ट है किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो उसको खट्टा कर देते हैं। नेक्स्ट है अभ्रक, जिसको माइका बोला जाता है, ऊष्मा और विद्युत के लिए क्या होता है, तो अभ्रक ऊष्मा का सुचालक है पर विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन हम कब से कर रहे हैं कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसमें वहाँ पे अभिक्रिया होती है नाभिक की संलयन, और जब एक भारी नाभिक टूटता है दो हल्के नाभिकों में तो वो होती है नाभिकीय विखंडन। सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम है, जिसको नाभिक की रिएक्टर में किसके रूप में यूज़ करते हैं, मंदक के रूप में। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी अक्रिय कक्षा की बाह्य गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हीलियम में सिर्फ 2 होते हैं जो कि स्टेबल स्टेट में होता है। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप है कार्बन के। नेक्स्ट है किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है, तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम। नेक्स्ट है लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में यूज़ होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जब दांत का दर्द है तो लौंग चबाओ या लौंग का तेल लगाओ, तो उसमें क्या होता है, यूरेनॉल होता है जो दांत के दर्द को दूर करता है। नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी, इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत हम मूर्तियों और प्रतिमाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकेंड जो रहता है जल में प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट है एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक पारसेक जो रहता है जिसको हम लोग पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं, ये होता है 3.09 × 10⁻16 मीटर। ये जो पैरालैक्टिक सेकेंड है ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल माने जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो ये दिया था सी बेंडा ने। नेक्स्ट है वेसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी क्या है, तो वेसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी क्या है, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की जब नसबंदी करते हैं तो उसको वेसेक्टोमी और महिला की नसबंदी करते हैं तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट है साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है, तो विटामिन ए का संग्रह होता है यकृत में। नेक्स्ट है यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी सहयोग करता है। इस वजह से जो गैस में मतलब मनुष्य के शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर दम घुटने लगता है। नेक्स्ट है जीवाणुओं को किन कारणों से एक पादप माना गया है, तो जीवाणुओं में सेल वॉल होता है जिसके कारण हम लोग जीवाणु को एक पादप मानते हैं। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे कार्ल वॉन फ्रिश्च। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है, वायरस से फैलता है खसरा रोग। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिक बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, बिना मिट्टी और पानी की जब खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स।
नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन ए और विटामिन डी का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट है किस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक होते हैं? तो 440 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो तीनों वस्तुएं तापीय संतुलन में होती है। ये नियम क्या कहलाता है? ये ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ए बी सी तीन वस्तु है तो ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसको बोला जाता है ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे देखते हैं रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किस विज्ञान से संबंधित था? तो वो था अल्फा किरणों से संबंधित। नेक्स्ट है पटाखों और बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रैंड्सकियम के कारण होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू जॉनसन ने। कृत्रिम जीन से कंफ्यूज नहीं होंगे, कृत्रिम जीन हरगोविंद खुराना है, बट जीन शब्द है डब्ल्यू जॉनसन। कंप्यूटर में यूज़ होने वाला आईसी चिप किससे बनता है? तो आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो बनता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इन अ नॉर्मल टेम्परेचर ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, बट जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो या इसमें अशुद्धि मिलाते हो तो ये बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है, बट दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो जब दूर की वस्तु नहीं देखता तो निकट दृष्टि, और पास की वस्तु नहीं देखता तो दूर दृष्टि। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस सबसे छोटी मांसपेशी है और स्टेपिस हड्डी है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। नेक्स्ट है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि एलपीजी का पूरा नाम है। और एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है जो उसमें गंध देती है? तो वो होता है एथिल मरकैप्टन। नेक्स्ट है लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है हरे रंग की। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हिप्पोक्रेट्स को। आनुवांशिकी के नियम बताने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो ग्रेगोर मेंडल को जाता है। नेक्स्ट है मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये मैमोलॉजी है। नेक्स्ट है ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह की गंध आती है। नेक्स्ट है बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स है। मछली का लार्वा क्या कहलाता है? तो मछली के लार्वा को बोलते हैं मैगोट। बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो बरगद के पेड़ की जो मोटी जड़ें लटकती है उसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन करते हैं? औषधीय पौधों का अध्ययन करते हैं फार्माकोग्नोसी में। कैलोमिल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड को बोला जाता है कैलोमिल। नेक्स्ट है गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो 100 - 2 करोगे 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, बार बार हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जिसके लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था, और इन्होंने किस अयस्क से प्राप्त किया था? चिप ब्लेंड से। नेक्स्ट है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों में रहता है? तो रेशम का कीट जो रहता है वो शहतूत की पत्तियों में रहता है। नेक्स्ट है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो खाद्य तेलों को हाइड्रोजनाइजेशन की प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है।
नेक्स्ट है ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है जो कि ध्वनि में होता है। नेक्स्ट है धातुओं के विद्युत के सुचालक होने का क्या कारण है, तो धातुओं के विद्युत के सुचालक होने का कारण है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे आधी होती है, तो टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जिसकी मजबूती स्टील के बराबर होती है पर उसका भार जो होता है उससे आधा होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा सेक किसकी कमी से होता है, पेलाग्रा सेक नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा, तो अणुभार होगा 28। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बट जब हमको उसके आभूषण बनाने होते हैं तो उसमें तांबा मिलाते हैं और वो 22 कैरेट का हो जाता है। नेक्स्ट है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो स्टैनले को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एसिड सॉइल अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें हम क्षार मिलाते हैं और कौन सा क्षार मिलाते हैं, चूना। नेक्स्ट है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो उसका नाम है एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है, तो वो अंग है अग्न्याशय। नेक्स्ट है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस मतलब एक अवतल और एक उत्तल लेंस रहेगा, तो ये कैसा होता है, अभिसारी होता है या अपसारी होता है, तो ये होता है अभिसारी कन्वर्जेंट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये किसका नियम है, तो ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की, तो पॉजिट्रॉन की खोज की 1932 में एंड्रस ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है पिटवा लोहे में। नेक्स्ट है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो वाटर गैस दो गैसों का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं, तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसकी देन है, तो वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कुक 1905 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था रॉबर्ट कोच को, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन और एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग किया था। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का। नेक्स्ट है कोलाइटिस, कोलाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कोलाइटिस में छोटी और बड़ी आंत जो रहती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो रहता है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, तो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट है डेनियल सेल में प्रयुक्त धाराएं, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन सी है, तांबा और जस्ता। नीले लिटमस को लाल लिटमस में कौन चेंज करता है, अम्ल करता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं, पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, सबसे बड़ी आँखें होती है हिरण की। नेक्स्ट है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अभ्रक जो प्रयुक्त होता है वो विद्युत उद्योग में होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, तो हमने पढ़ा था कि जब दाब कम होता है तो उस कंडीशन में क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, दाब कम होता है तो क्वथनांक घट जाता है और दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, मतलब दाब बढ़ा दिया जाता है, और जब दाब बढ़ा देते हैं तो जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, मतलब पानी देर से उबलता है तो वो
खाना जो रहता है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब हम लोग ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर क्वथनांक जो होगा कम होगा। और जब ज़मीन की सतह के नीचे जाओगे तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, खाना जल्दी पका लेते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जब प्रेशर बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, दैट एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी काम करोगे तो वो काम उसके जस्ट ऑपोजिट, कोई भी क्रिया करोगे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे कि आप दीवार में जा कर के कोई चीज़ ठोकोगे तो जितने फोर्स के साथ वो चीज़ दीवार को ठोकेगी, दीवार भी उतने ही फोर्स के साथ उस चीज़ को ठोकेगी। इसीलिए जब आप जाके दीवार में टकराओगे तो देखोगे आप पीछे की तरफ धक्काओगे, क्योंकि जिस स्पीड से आपने फोर्स लगाया, सेम फोर्स दीवार ने भी आप पे लगाया, पर दीवार वहीं पे खड़ी रही और आप पीछे धक्का खा गए। नेक्स्ट है, तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का शत्रु तत्व जो है वो है गंधक, और गंधक बोला जाता है किसको? सल्फर को। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? हमने पढ़ा था कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब सूरज डूबता और उगता है तो सबसे कम फैलता है वो होता है लाल रंग, इसीलिए हमको लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन अभी शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके होते हैं, इनके बीच रखी एक गेंद पे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? होगी 5। इसके लिए फॉर्मूला होता है 360/n करके। जब 360/n मतलब 360 एंगल करोगे तो 360/60 कितना आएगा? 6। और जब वो सम संख्या आती है तो 6 में से 1 घटा देते हैं, और विषम संख्या रहती है तो वही आंसर रहता है। ठीक है, इसीलिए 6 में से 1 घटेगा तो 5। नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो किसकी समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो जस्ट डबल हो जाता है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये याद रखना कि जब भी हम ड्राइवर्स की सीट के बगल में जो देखते हैं, जो आपका रेयर व्यू मिरर होता है, वो हमेशा जो रहता है उत्तल दर्पण रहता है, अवतल नहीं रहता है, उत्तल रहता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर गैस में होती है, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। हमने इसको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इस्पात में ध्वनि की चाल जो रहती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, जब वो बाँह सिकोड़ लेगा तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ क्या पृथ्वी पे सुनाई देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल है ही नहीं, तो आवाज़ वहाँ पर ट्रैवल कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वो बहुत कम है, इसीलिए गैसें जो होती है वो वहाँ से पलायन कर जाती है। तो इसका कारण क्या है? पलायन वेग का कम होना। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो हमेशा उसका आवर्तकाल जो रहता है वो वर्गमूल में बढ़ता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, इसीलिए 2% बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास आके एक और लड़की बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले के आवर्तकाल में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
नेक्स्ट है रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये किसके कारण संभव है? तो ये संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर जो है वो जल के प्रवाह की दर बताती है। नेक्स्ट है चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचते रहती है, क्यों? क्योंकि पानी का वेग जो होता है अधिक होता है, जिसकी वजह से दाब जो होता है घट जाता है, तो वो नाचती रहती है। नेक्स्ट है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने दिन का हो जाएगा? तो जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो दिन भी आधा हो जाएगा, मतलब 24 घंटे से 12 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या करेगा? तो हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन कि जब पिंड को पृथ्वी से हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकेंगे तो ये क्या है? इसका पलायन वेग। और जब भी कोई किसी पलायन वेग के इक्वल या पलायन वेग के ज़्यादा वेग से फेंका जाए तो वो चीज़ जो होगी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा और वो पृथ्वी से वापस चली जाएगी और कभी लौट के नहीं आएगी। नेक्स्ट है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो वहाँ यूज़ करते हैं स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए परंतु द्रव्यमान वही रहे तो गुरुत्वाकर्षण कितना घटेगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला। नेक्स्ट है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक, सॉरी ये 0 डिग्री केल्विन हो गया, ये 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस होता है पर केल्विन में 273 केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है और ये किसके नाम पे रखाया है? मैडम क्यूरी, जिनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज के कारण। उन्होंने किस तत्व पर खोज की थी? यूरेनियम। नेक्स्ट है किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। और इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसी वजह से हमको क्या होती है, जब सूर्य डूबता या उगता है तो बाकी सारे रंग फैल जाते हैं बट लाल रंग नहीं फैलता, तो हमको लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो हम कई बार सोचते हैं कि फ्रिज जो है वो ठंडा है, जब फ्रिज ठंडा है तो दरवाज़ा खोलोगे तो रूम भी ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो रूम पहले तो थोड़ा सा ठंडा होगा पर उसके बाद वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम, नाम से देखो सेकेंड मतलब दूसरा, तो 2 सेकेंड होता है इसका आवर्तकाल। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक, इसीलिए हमको उसकी आवाज़ जो होती है वो सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर्स होती हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की, हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं ना। नेक्स्ट है कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? तो रेडिएटर क्या करता है? इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। नेक्स्ट है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ा दिखाई देगा तो हमेशा बढ़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है मतलब अवतल लेंस है और बड़ा दिखाई दे रहा है मतलब उत्तल लेंस है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रधान आवेश होता है। न्यूट्रॉन में नो चार्ज, तो उसमें कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, उसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शारीरिकी।
किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई हो जाएगी 4/, इसको 3/4/3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है रडार की कार्यप्रणाली। न्यूटन की गति के नियम में कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरे नियम से बल की परिभाषा दी जाती है, पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसको बोलते हैं जड़त्व। वो चेंज को अपोज करता है और ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम में परिभाषित होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। नेक्स्ट है, लेज़र किस सिद्धांत पर काम करती है? तो लेज़र जो है विकिरण के उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप दलदल में खड़े रहते हो तो प्रेशर पड़ता है आपकी बॉडी का पूरा, तो प्रेशर की वजह से आप अंदर धंसते जाते हो। पर जब आप लेट जाते हो तो आपका एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है, इसलिए आप धीरे धीरे नीचे जाते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई दलदल में गिर जाता है तो वो लेट जाए, खड़ा मत रहे, क्योंकि जितना वो कम एरिया देगा प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर वो आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब दाब अधिक होता है तो गलनांक घट जाता है, तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है संवहन के सिद्धांत पर। और संवहन क्या है? ऊष्मा संचरण की एक विधि है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। चालन किस में होता है? सॉलिड्स में। संवहन किस में होता है? लिक्विड्स में। और विकिरण किस में होता है? गैस में। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन्स का जो एमिनो एसिड में विघटन है ये एक पाचन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है दूरस्थ नियंत्रण के लिए। ठीक है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? तो वो क्या है? बृहस्पति ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो उसके लोग किससे पीड़ित होते हैं? तो वो होते हैं बेरी से। क्या होता है, जब आप पॉलिश करते हो तो उससे विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वो होती है लैक्टिक एसिड से। और लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? दूध में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं कि एक साल में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष लिखा है तो वर्ष से ये नहीं सोचना कि वो समय का मात्रक है, ये जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज़ करते हैं फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो वस्तु का फोकस जब अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो उसकी छाया बनेगी अनंत। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो कौन सी धातु है? वो है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अभी हमने बोला ना प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी।
नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो है वो कहलाता है तत्व। और नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो जब निश्चित अनुपात में संयोग करेगा तो यौगिक और अनिश्चित अनुपात में करेगा तो मिश्रण। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, HZ लिखते हैं। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट है समय का मात्रक क्या नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकंड जो हमने पढ़ा था, और ये भी किसका मात्रक है, दूरी का। कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है, तो सीसा जो है वो एक धातु है पर यह विद्युत का कुचालक है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसी धातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है, अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेज़ी से निकलेगी, तेज़ी से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ोगे तो वो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट है कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है, यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं एक निश्चित अनुपात में, 2:1। अगर अनुपात चेंज करोगे तो वो जल नहीं बनाएगा, इसीलिए जल क्या है, एक यौगिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में करते हैं शैवाल का। जूल किसकी इकाई है, जूल इकाई है ऊर्जा का। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। ये कब लागू की गई, 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि चमगादड़ कौन सी किरण का यूज़, कौन सी तरंगों का यूज़ करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं। तो वो जब पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं वो जा कर के किसी चीज़ से टकराती है और वापस आती है, तो उनको पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है उनसे, उनको रात में दिखाई नहीं देता, वो तरंगों का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बर्फ़ में स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु में अलग अलग गैसेज हैं बट उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है पारिस्थितिकी के। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है हमने पढ़ा ना F प्रोपोर्शनल टू A, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स है। ठीक है, कौन सा एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है, परमाणु नाभिक के अवयव है। तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक के अवयव क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनको एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, क्योंकि ये नाभिक जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो वो होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है और निकट वाले के अवतल। दूरदृष्टि दोष मतलब उसको दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है पर पास की नहीं दिखाई दे रही है, और निकट दृष्टि दोष मतलब उसको पास की चीज़ें दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है,
न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तीसरे नियम के कारण। आप जब हाथ से पानी को ढकेलते हो तो पानी आपको ढकेलता है, तो आप आगे की तरफ जाते हो। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन किसके लिए है? तो हमने अभी डिस्कस किया। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन जो है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एंगोफॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसको एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। बॉक्साइट में किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। नेक्स्ट है गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक से मिलकर बनता है गन मेटल। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन में सल्फर होता है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो नाइट्रोजन जो है वो जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल क्या है? तो भारी जल किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम को। और ड्यूटेरियम कहाँ यूज़ होता है? मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में। कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो रक्त जो है वो कोलाइड नहीं है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर एक जेल का उदाहरण है। माचिस के तीली के सिर पर जो मसाला होता है उसमें क्या होता है? लाल फास्फोरस और गंधक। अनुचुंबकीय गुण किस में होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो कौन सा तत्व है? आयोडीन। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व क्या है? शीशा। शीशा जो है एक धातु है पर ये सुचालक नहीं है। ठीक है, क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ जो मर्क्यूरी वेपर होती है वो ट्यूबलाइट में होती है। ठीक है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग, जिसको TB बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है जल। जल का जो ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, उस ऑक्सीजन को वो रिमूव करता है। तो ये थे आज के 500 प्लस साइंस के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें ताकि आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।